हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये वीडियो आपको पूरा तो देखना ही है, लेकिन साथ में पूरे फोकस और अटेंशन के साथ देखना है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक जो बहुत से ट्रेडर्स करते हैं, और आपको ये ट्रेडिंग मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि ये ट्रेडिंग मिस्टेक आपको बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। तो ये मिस्टेक क्या है और आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ देखिए। तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं। देखिए, आपको भूलकर भी मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। मार्केट ऑर्डर प्लेस करने का मतलब क्या हुआ? मार्केट ऑर्डर से मेरा मतलब ये है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, तो उस टाइम पे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर रख रहे हो, लिमिट ऑर्डर रख रहे हो या मार्केट ऑर्डर रख रहे हो। कई ऑर्डर टाइप होते हैं, उनमें एक ऑर्डर टाइप होता है मार्केट ऑर्डर। तो आपको कभी भी मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो देखिए, मार्केट ऑर्डर होता क्या है? मार्केट ऑर्डर जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मार्केट ऑर्डर में जो भाव चल रहा होता है मार्केट में, जो प्राइस अभी चल रहा है करंट मार्केट प्राइस में, उसी पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वही प्राइस आपको मिलेगा। मतलब जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपका ट्रेड एग्जीक्यूटेड चाहिए अभी मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस पे, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 500 रुपीज हो, चाहे वो 1000 रुपीज हो, जो भी प्राइस चल रहा है उस पर आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो मार्केट ऑर्डर लोग क्यों प्लेस करते हैं? क्योंकि मार्केट ऑर्डर के फिल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसमें मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होता है उस पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आपके ट्रेड के फिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और अगर आपको ये नहीं पता है तो ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मार्केट ऑर्डर में सबसे बड़ा रिस्क क्या है वो अब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आजकल एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो बेसिकली वो सबको दिख रहा होता है। मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन सेल किया है जिसका प्रीमियम है 100 रुपीज, और आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, और वो डाला आपने 150 रुपीज का कि मैंने 100 रुपए पे सेल किया है। लेकिन अगर ये प्रीमियम बढ़कर 150 रुपीज हो जाता है तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि जैसे 150 को प्राइस टच करता है उसके बाद जो भी मार्केट प्राइस है उस पर मुझे एग्जिट कर दिया जाए, वो मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है। तो जब आपने 150 लेवल रखा तो बेसिकली आपका इंटेंशन ये था कि मैंने 100 रुपीज पे ऑप्शन को सेल किया है, और जब 150 प्राइस जाएगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। तो आपका रिस्क क्या है? 50 पॉइंट्स का। लेकिन आपका रिस्क 50 पॉइंट का नहीं है। आजकल एल्गो से ट्रेडिंग होती है, तो आपने जो 150 रुपीज पे स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल रखा है वो सबको दिखाई दे रहा है। तो होगा क्या? क्योंकि आपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डाल रखा है, तो जब प्राइस 150 को टच होगा उसके बाद जो भी मार्केट प्राइस होगा उस पर आपको एग्जिट कर दिया जाएगा। तो आपको स्क्रीन पर प्राइस 150 दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि जो आपका एग्जिट प्राइस हो वो 200 रुपीज हो। क्यों? क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि आपका सौदा 150 पे है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो सेलर है उसने आस्क प्राइस 200 रुपीज पे सेट किया होगा, तो आपका सौदा कितने पे एग्जीक्यूट होगा? 200 रुपीज पे। क्योंकि आपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डाल रखा है तो आपने एक खुली छूट दे रखी है कि 150 के ऊपर जो भी मार्केट प्राइस हो उस पर मुझे एग्जिट कर दिया जाए। और जो सेलर है उसने आस्क प्राइस क्या सेट कर रखा है? 200 रुपीज। तो आपने 150 का ऑर्डर डाला है, लेकिन आपका सौदा कितने पे एग्जीक्यूट होगा? 200 रुपीज पे। मतलब आपको बिना कुछ किए और सीधा एक लोट पर 2500 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो आपको कभी भी मार्केट ऑर्डर नहीं डालना है। आजकल ऐसी बहुत शिकायत आ रही है कि स्क्रीन पर वो प्राइस दिखाई नहीं जिस पर आपका सौदा एग्जीक्यूट हो गया। आपका ट्रेड जिस प्राइस पर एग्जीक्यूट हो रहा है वो स्क्रीन पर कभी आया ही नहीं। स्क्रीन पर आप देखोगे तो हाईएस्ट प्राइस 100 रुपीज है, लेकिन आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होगा 150 रुपीज पे या 200 रुपीज पे। आप देखकर बोलोगे कि ये क्या मैनिपुलेशन है, जो आज का डे हाई है वो सिर्फ 100 रुपीज है, लेकिन आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है 150 पे या 200 रुपीज पे। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मैनिपुलेशन होता है। जो सेलर होता है वो आस्क प्राइस को हायर लेवल पे सेट करके रखता है, और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर होता है तो जिस लेवल पर सेलर बेचना चाहता है उस लेवल पर आप खरीद कर बाहर निकलते हो। तो जो प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उससे हायर प्राइस पर आप निकलोगे, और ऐसा सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। और कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने 100 रुपीज पर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर रखा और उनका ट्रेड कितने पे एग्जीक्यूट हुआ? 500 रुपीज पे। जी हाँ, 500 रुपीज पे। कि आपने 100 रुपीज पे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डाला कि 100 रुपीज का प्राइस जब भी टच हो मुझे एग्जिट कर दिया जाए, और वो एग्जिट कितने पे हुए? 500 रुपीज पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डाला था। तो जैसे प्राइस 100 को टच किया, जो सेलर था उसने आज
आस्क प्राइस 500 रखा था तो वो सौदा कितने पे एग्जीक्यूट हुआ, 500 रुपीज पे। तो भूल कर भी आपको मार्केट ऑर्डर या स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर नहीं प्लेस करना है। जब आप बाई करते हो तो आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, और जब आप स्टॉप लॉस रखते हो तो आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर नहीं रखना है, आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर में काम करना है। तो सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर करते हैं, जो बिगिनर ट्रेडर करते हैं, वो ये कि वो मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो आपको मार्केट ऑर्डर कभी भी प्लेस नहीं करना है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि आपको क्यों मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी की जो लास्ट क्लोजिंग है वो है 17,400 की, मतलब 17,400 है, वो एट द मनी का लेवल है। तो अब आप देखिए इस ऑप्शन चेन में आपको ये दिख रहा होगा, ये बिड प्राइस है और ये आस्क प्राइस है। आस्क प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम खरीदते हैं और बिड प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम बेचते हैं। मतलब सेलर कितने पे बेचने के लिए रेडी है वो बिड प्राइस होता है, और बायर कितने पर खरीदने के लिए रेडी है वो आस्क प्राइस होता है। तो आपको बिड और आस्क हमेशा देखना है। बिड और आस्क में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। बिड और आस्क प्राइस में जो फर्क होता है इसको स्लीपेज बोलते हैं, और ये आपका लॉस होता है। तो बिड और आस्क प्राइस में अगर ज्यादा गैप हुआ तो इसका मतलब यह है कि उतना लॉस आपने बुक कर लिया है। तो आप देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,400 पे, तो 17,400 जो कि एट द मनी का लेवल है उसका मैं आपको दिखाता हूं। 17,400 का जो कॉल ऑप्शन है इसका बिड और आस्क प्राइस का फर्क देखिए। जो बिड प्राइस है वो 133.20 रुपीज है और जो आस्क प्राइस है वो 135.20 रुपीज है। मतलब इनमें डिफरेंस कितना है, सिर्फ 2 रुपए का है। क्यों? क्योंकि ये एट द मनी का लेवल है। वहीं अगर पुट साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस है, वो सिर्फ 2 रुपए का है। 141 पे सेलर खड़ा है और 143 पे बायर खड़ा है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस है ये सिर्फ 2 रुपए का है। अगर आपको ऑप्शन खरीदना है तो आपको 143 रुपीज 50 पैसा में मिलेगा, और अगर आपको ऑप्शन बेचना है 17,400 का पुट ऑप्शन बेचना है तो आपको 141.10 पैसा मिलेगा। उसी तरह से अगर आप ऊपर जाओ, मान लीजिए आपको 17,500 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो अगर आपको बाय करना है तो आपको 87.40 पैसा पे करना पड़ेगा, और अगर ये ऑप्शन आप सेल करते हो तो आपको सिर्फ 87 रुपीज रिसीव होंगे। तो यहाँ पे बिड आस्क का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 40 पैसा का डिफरेंस है। और इसी तरह से अगर आप पुट ऑप्शन में जाते हो, मान लीजिए आप 17,300 का पुट ऑप्शन ट्रेड करते हो, तो 17,300 का पुट ऑप्शन अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपको 101 रुपीज 20 पैसा मिलेगा, और अगर ये ऑप्शन आप खरीदना चाहते हो तो आपको 102 रुपीज 10 पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका बिड आस्क डिफरेंस कितना है, 1 रुपीज का। तो जो एट द मनी होता है और उसके आसपास की स्ट्राइक्स होती हैं उनमें बिड आस्क डिफरेंस होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 रुपया मिलेगा, उससे ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डीप इन द मनी के ऑप्शन खरीदते हैं, या ये जो बीच के स्ट्राइक्स हैं जैसे 17,150, इसका ऑप्शन आप खरीदते या बेचते हैं, या आप दूर के एक्सपायरीज के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, वहां पे जो बिड आस्क डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे अगर आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया तो आप फंस जाओगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, 17,400 है, ये एट द मनी का लेवल है, इससे हम इन द मनी चलते हैं, डीप इन द मनी चलते हैं। मान लीजिए मैं इन द मनी जाता हूं, सपोज कीजिए मैं 15,400 है यहां का ऑप्शन ट्रेड करता हूं, तो 15,400 का जो कॉल ऑप्शन है ये इन द मनी है। यहां पे अब आप देखिए जो सेलर है वो कितने पे खड़ा है, 1967, मतलब 1967 पे सेलर खड़ा है, और अगर आपको खरीदना है तो बायर कितने पे खड़ा है, 2025 रुपीज पे। तो अगर आपको खरीदना है तो खरीदने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 2025 रुपीज, और अगर आपको बेचना है तो आपको कितना मिलेगा, 1967। तो अब आप इस डिफरेंस को देखिए, जो बिड आस्क डिफरेंस है वो मोर देन 50 रुपीज है, ऑलमोस्ट ये 57 रुपीज है। तो यहाँ पे आपने गलती से मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपका ऑर्डर कितने पे एग्जीक्यूट होगा, मान लीजिए आपने 15,400 का कॉल ऑप्शन बाय किया और उसके लिए आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका सौदा कितने पे एग्जीक्यूट होगा, 2025 रुपीज पे। मतलब आपको 15,400 का जो कॉल ऑप्शन है वो 2025 रुपीज में दिया जाएगा, तो आपका जो बाइंग प्राइस है वो कितना हो गया, 2025 रुपीज, और आप इमीडिएटली 1 सेकंड के बाद इसे वापस बेचने जाओगे तो आपको क्या प्राइस मिलेगा, 1967। तो अगर आप इसको बाय करके और इमीडिएटली 1 सेकंड बाद इससे एग्जिट होते हो तो आपको 57 रुपीज का लॉस हो गया, और वो लॉस किस वजह से हुआ है, मार्केट में मूवमेंट आई है उस वजह से आपको लॉस नहीं हुआ है, वो लॉस आपको बिड और आस्क के डिफरेंस की वजह से हुआ है कि बायर अलग लेवल पे खड़ा है, सेलर अलग लेवल पे खड़ा है। तो जब आपने खरीदा तब प्राइस था 2025 रुपीज, और जब आप बेचने जाओगे तो प्राइस है 1967। तो आपको 57 रुपीज का जो लॉस है वो बिना कुछ किए हो गया, सिर्फ बिड आस्क डिफरेंस की वजह से। तो एक तो आपको डीप इन द मनी के ऑप्शन ट्रेड करते टाइम स्पेशली ध्यान रखना है कि आप मार्केट ऑर्डर प्लेस ना करें। दूसरा, ये जो इन बिटवीन स्ट्राइक होती हैं,
जैसे 15,400 हो गया, 15,500 हो गया, लेकिन उसके बीच की जो स्ट्राइक है 15,450, इसका आप बिड आस्क डिफरेंस देखिए। यहाँ पे 1900 पे सेलर खड़ा है और 2012 पे बायर खड़ा है। मतलब अगर आप खरीदोगे तो आपको 2012 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और अगर आप 1 सेकंड बाद भी बेचने जाओगे तो आपको 1900 रुपीज ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए 112 रुपीज का, मतलब ऑलमोस्ट 5,500 रुपीज का आपको लॉस हो गया सिर्फ 1 सेकंड में, अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको ध्यान रखना है, एक तो डीप इन द मनी के ऑप्शंस, एक जो इन बिटवीन स्ट्राइक होती हैं ये इलिक्विड स्ट्राइक होती हैं। यहाँ पे जो स्लिपेज होता है वो बहुत हैवी होता है, तो अगर आपने भूलकर भी यहाँ पे मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपको स्लिपेज की वजह से अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मार्केट ऑर्डर कभी भी प्लेस नहीं करना है। हालांकि एट द मनी जहां पे बिड आस्क डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, वहां पे भी आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, और वो क्यों नहीं करना है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो चलिए, ये थी वो सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर ट्रेडर करते हैं, स्पेशली जो बिगनर हैं वो करते हैं। आपको मार्केट ऑर्डर कभी भी प्लेस नहीं करना है, ना आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, ना आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है। हमेशा लिमिट ऑर्डर में काम कीजिए, वो सबसे सेफ तरीका है। आप किसी भी तरह की मैनिपुलेशन के विक्टिम नहीं बनेंगे, हमेशा लिमिट ऑर्डर में काम कीजिए। और दूसरा, जो इन द मनी के ऑप्शन होते हैं वहां पे आपको बिड आस्क डिफरेंस को हमेशा देखना है, वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इन द मनी के ऑप्शन होते हैं वो इलिक्विड होते हैं, वहां पे बिड आस्क डिफरेंस होता है वो काफी बड़ा होता है। इसके अलावा जो 4 मंथ ऑप्शंस होते हैं वो भी इलिक्विड होते हैं। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं और मान लीजिए आप 3 महीने आगे के ऑप्शंस देखेंगे तो वो बिल्कुल इलिक्विड होंगे। वहां पे सेलर है वो 100 रुपीज पे खड़ा होगा और जो बायर है वो 500 रुपीज पे खड़ा होगा। तो वहां पे अगर आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो आपका सौदा 500 पे एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने कुछ खरीदा है तो वो 500 रुपीज पर आपका खरीदा गया है, और जब आप बेचने जाओगे तो प्राइस सिर्फ 100 रुपीज ही मिलेगा। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको 4 मंथ ऑप्शंस को ट्रेड नहीं करना है। और तीसरा मैंने क्या बताया है, जो इन बिटवीन स्ट्राइक्स होते हैं, जैसे निफ्टी का स्ट्राइक है 17,000, 17,100, 17,200, तो इन बिटवीन की स्ट्राइक क्या होगी 17,050, 17,150। ये जो स्ट्राइक होती हैं ये भी बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होती हैं, एक्सपायरी के पास में जाके ये स्ट्राइक लिक्विड हो जाती हैं, लेकिन मंथ के शुरू में या 4 मंथ के ऑप्शंस में अगर आप इन स्ट्राइक में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे भी बिड आस्क डिफरेंस होता है, वो काफी ह्यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्राइक्स आपको ट्रेड नहीं करनी है, और मार्केट ऑर्डर तो आपको भूल के भी नहीं लगाना है। तो चलिए, ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हो तो फिर मार्केट मूवमेंट की वजह से आपको प्रॉफिट या लॉस हो वो अलग बात हो जाती है। आपको इस गलती की वजह से भारी भरकम लॉस हो सकता है कि आपका जो बिड आस्क डिफरेंस होता है वो इतना ह्यूज हो जाएगा कि मार्केट ने अगर आपका फेवरेबल मूव दिया तो भी आप लॉस से रिकवर करते रह जाओगे। तो मेक श्योर आप कभी भी मार्केट ऑर्डर प्लेस करके काम करें ही ना। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।